हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे सिलिकॉन कंट्रोल्ड स्विच। हम इसको शॉर्ट में SCS के नाम से जानते हैं। सिलिकॉन कंट्रोल स्विच के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, ये एक पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। ठीक है, ये एक पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसके बारे में हम डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे। सभी लोग इस वीडियो को अंत तक देखें, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियरी होगा और इंफॉर्मेटिव होगा। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि SCS होता क्या है। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं सिलिकॉन कंट्रोल्ड स्विच, या इन शॉर्ट SCS के नाम से जाना जाता है। SCS में क्या होता है, 4 इलेक्ट्रोड होते हैं। 4 इलेक्ट्रोड होते हैं, या कह सकते हैं कि इसमें 4 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, एक एनोड, दूसरा कैथोड और 2 गेट के टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, एक एनोड गेट होता है और एक कैथोड गेट होता है। ठीक है, इसको कंडक्शन कंडीशन में लाने के लिए किसी भी गेट को फायरिंग करके या फायरिंग पल्स देकर इसे एक्टिवेट किया जा सकता है, ऑन किया जा सकता है। एनोड गेट में अपोजिट डायरेक्शन में करंट देने पर SCS क्या होता है, टर्न ऑफ हो जाता है। ठीक है, यदि एनोड गेट में अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में यदि आप क्या करेंगे, अधिक करंट फ्लो कर रहे हैं, अधिक करंट दे रहे हैं, तो जो हमारा सिलिकॉन कंट्रोल्ड स्विच होता है वो क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। ठीक है, चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। इट इज 4 लेयर एंड 4 टर्मिनल डिवाइस। यह एक 4 लेयर और 4 टर्मिनल वाला डिवाइस होता है। ओके, इट हैंडल करंट इन मिली एम्पियर। SCS different from SCR in following aspects। तो क्या होता है कि जो SCS होता है, सिलिकॉन कंट्रोल स्विच, ये मिली एम्पियर में करंट को हैंडल करता है, या मिली एम्पियर के करंट को हैंडल करने की इसमें क्षमता होती है। ठीक है, ये SCR से निम्न एस्पेक्ट के आधार पे क्या होता है, ये डिफरेंट होता है। जैसे कि इट हैज एडिशनल गेट, द एनोड गेट। क्या होता है कि जो SCS होता है, सिलिकॉन कंट्रोल स्विच, इसमें अलग से एक एक्स्ट्रा गेट लगा होता है। ठीक है, जबकि SCR में एक सिंगल गेट होता है, और SCR में, लेकिन SCS में 2 गेट का उपयोग किया जाता है। इट इज स्मॉलर देन SCR। ठीक है, SCR से क्या होता है, SCS छोटा होता है, कॉम्पैक्ट होता है। इट हैज स्मॉलर लीकेज एंड होल्डिंग करंट देन SCR। ओके, क्या होता है कि SCS का लीकेज करंट और होल्डिंग करंट SCR की अपेक्षा काफी कम होता है। इट नीड स्मॉलर ट्रिगरिंग सिग्नल। SCS में काफी स्मॉल ट्रिगरिंग सिग्नल की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से आपको 4 पॉइंट्स बताए गए हैं जो कि SCR से SCS को अलग बनाता है। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये आपका स्कीमेटिक डायग्राम है SCS का, सिलिकॉन कंट्रोल स्विच का। इसमें क्या होता है, एक एनोड टर्मिनल होता है और एक कैथोड टर्मिनल होता है। एनोड को पॉजिटिव और कैथोड को हम नेगेटिव लेते हैं। यहाँ पर 2 यहाँ पर गेट टर्मिनल्स होते हैं, जो कि कैथोड साइड में लगे गेट को कैथोड गेट कहा जाता है, और एनोड साइड में लगे गेट को एनोड गेट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर 2 टर्मिनल गेट के होते हैं, और एक एनोड और दूसरा कैथोड। इस प्रकार से यहाँ पर 4 टर्मिनल और 4 लेयर PN से ये मिलकर बना होता है। इस प्रकार की डिवाइस में 3 जंक्शन J1, J2 एंड J3 होते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका लेयर डायग्राम है। इसके बाद आप देखेंगे तो ये इसका सिंबल बताया गया है। ये क्या है, SCS का सिंबल है, जिसमें आपके एनोड, कैथोड गेट और एनोड गेट को दिखाया गया है। ठीक है, एनोड साइड से निकले हुए टर्मिनल को, एनोड साइड से निकले हुए गेट टर्मिनल को एनोड गेट, और कैथोड साइड से निकले हुए गेट टर्मिनल को हम कैथोड गेट के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर 2 पल्स प्रोवाइड की जाती है गेट के थ्रू, एक एनोड गेट के थ्रू और दूसरी कैथोड गेट के थ्रू। चलिए हम आगे इसमें डिस्कस करते हैं कि इसको किस प्रकार से डिजाइन किया जाता है। तो इसको देखेंगे, यदि हम इस SCS को 2 भागों में डिवाइड कर दें, यदि हम यहाँ से कट कर दें, तो कुछ हमको अलग
दो ट्रांजिस्टर का उपयोग करके हमने एससीएस को डिजाइन किया है, सिलिकॉन कंट्रोल स्विच का डिजाइन किया है। हम आगे इसको देखेंगे। ठीक है, मान लीजिए हमने यहाँ से कट कर दिया, तो इस प्रकार से एक पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर्स को आपस में बैक टू बैक कनेक्ट करके इसको डिजाइन किया जाता है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यदि हम ट्रांजिस्टर के केस में देखें तो ये एमीटर होता है, ये बेस होता है और ये कलेक्टर होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। और यहाँ पर एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या होता है, ये आपका कलेक्टर होता है, ये आपका बेस होता है और ये एमीटर टर्मिनल होता है। तो इस प्रकार से पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर बैक टू बैक कनेक्ट करके यहाँ पर सिलिकॉन कंट्रोल स्विच का निर्माण किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो पीएनपी ट्रांजिस्टर का बेस एनपीएन ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के साथ में कनेक्टेड होता है। इसी प्रकार से एनपीएन ट्रांजिस्टर का बेस पीएनपी ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के साथ में कनेक्टेड होता है। बैक टू बैक हम इस प्रकार से कनेक्ट कर देते हैं। पीएनपी ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर होता है, इससे कैथोड गेट बाहर निकलता है, और जो एनपीएन ट्रांजिस्टर का कलेक्टर होता है, वहां से एनोड गेट टर्मिनल बाहर निकलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये डायग्राम बनाया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ट्रांजिस्टर मॉडल है, ये आपका ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर और यहाँ पर एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया गया है। इसको हम Q1 ट्रांजिस्टर का नाम दे दिया और इसको हमने Q2 ट्रांजिस्टर दे दिया। यहाँ से आपका गेट 2 है और ये गेट 1 है, इसको हम एनोड गेट बोलेंगे। सॉरी, ये कैथोड गेट है, कैथोड के साथ में कनेक्टेड है कैथोड साइड में, और ये आपका एनोड साइड में कनेक्टेड है, हम इसको एनोड गेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पर दो पल्स अप्लाई करते हैं, एक गेट 2 में और एक गेट 1 में। ठीक है, मतलब कि कैथोड गेट और एनोड गेट में अलग अलग हम क्या करते हैं, पल्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे ही हम गेट 2 में मतलब G2 या हम एनोड गेट की बात करें, हम इसमें लोअर पल्स प्रोवाइड करते हैं या नेगेटिव पल्स प्रोवाइड करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि जो हमारा ट्रांजिस्टर 1 है या पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ये एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, लेकिन देखिए जब हमने ये प्रोवाइड किया नेगेटिव पल्स, तो ऑन तो क्या हुआ, हमारा जो ट्रांजिस्टर Q1 है ये एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही हम यहाँ पर एनोड गेट पे G2 पे हम नेगेटिव पल्स सॉरी पॉजिटिव पल्स प्रोवाइड कर देते हैं, मतलब हायर पल्स प्रोवाइड कर देते हैं, तो उस केस में जो ट्रांजिस्टर Q1 है वो डीएक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, तो नेगेटिव पल्स में एक्टिवेट हो रहा है और पॉजिटिव पल्स में ये डीएक्टिवेट हो जाता है। इसी प्रकार से जैसे ही हम कैथोड गेट मतलब G1 पर गेट 1 पर हम क्या करते हैं, पॉजिटिव पल्स प्रोवाइड कर देते हैं, हायर पल्स प्रोवाइड करते हैं, तो आपका ट्रांजिस्टर Q2 एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम इसमें नेगेटिव पल्स मतलब लोअर पल्स प्रोवाइड करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, जो ट्रांजिस्टर Q2 है वो डीएक्टिवेट हो जाता है। तो इस प्रकार से हम कोई भी पल्स देकर ट्रांजिस्टर को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करने का काम करते हैं। पॉजिटिव पल्स जब हम गेट एनोड गेट में देते हैं तो डीएक्टिवेट होता है, नेगेटिव पल्स देने पर ये एक्टिवेट होता है, जबकि हमारा Q2 ट्रांजिस्टर पॉजिटिव पल्स देने पर मतलब हायर पल्स देने पर एक्टिवेट होता है, और लोअर पल्स देने पर या नेगेटिव पल्स देने पर ये डीएक्टिवेट होता है। तो इस प्रकार से हम दोनों ट्रांजिस्टर्स को यहाँ पर ऑपरेट करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाया गया है। तो देखिए जैसे ही क्या किया गया कि हमने गेट 2 को नेगेटिव पल्स यानी लोअर पल्स हमने प्रोवाइड किया, तो देखिए ये पीएनपी एन यहाँ पर बीच में बेस एन होता है, तो जैसे ही हमने नेगेटिव दिया एन को, तो ये फॉरवर्ड बेस में चला जाता है और ट्रांजिस्टर हमारा Q1 एक्टिवेट हो जाता है, जिससे इसमें एक करंट फ्लो होती है जिसको हम IGA मतलब गेट एनोड करंट के नाम से जानते हैं। यहाँ से गेट एनोड करंट फ्लो होने लगता है। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे कि इसी से एक करंट और फ्लो होता है जिसको हम β2 IC बोलते हैं, β2 कलेक्टर करंट। β2 क्या होता है बेटा, β2 एक्चुअली होता है जो सेकंड आपका ट्रांजिस्टर Q2 है इसका फैक्टर होता है। ठीक है, यहाँ पर फैक्टर β2 फैक्टर इसके लिए है और β1 फैक्टर आपका Q1 के लिए है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो करंट फ्लो होती है β2 IC मतलब इस ट्रांजिस्टर का फैक्टर मल्टीप्लाई बाई कलेक्टर करंट, और यहाँ पर आपका कौन सा करंट फ्लो होगा, यहाँ से आपका गेट एनोड करंट फ्लो होता है। इसके बाद में जो आपका Q1 है ट्रांजिस्टर 1 का जो कलेक्टर का करंट होगा वो हो जाएगा दोनों ही
ट्रांजिस्टर्स के फैक्टर मल्टीप्लाई बाई बेस करंट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई बेस करंट। तो आपको यहाँ पर इस कलेक्टर में करंट की वैल्यू मिलने लगेगी यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे जैसे ही हमने पॉजिटिव पल्स प्रोवाइड किया तो देखिए ये एन पी एन है, तो पी क्या है, पी पॉजिटिव है, पी पॉजिटिव पॉजिटिव हमने पल्स प्रोवाइड कर दिया तो ये क्या होगा, फॉरवर्ड कंडीशन में चला जाएगा जिससे एक्टिवेट हो जाएगा। तो पॉजिटिव पल्स या हायर पल्स देने पर G1 पे हमारा ट्रांजिस्टर Q2 एक्टिवेट होता है, नेगेटिव पल्स देने पे ये वापस ऑफ स्टेट में चला जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से फ्लो होने वाली जो करंट होगी वो होगी गेट कैथोड करंट IGA। तो इस प्रकार से Q1 और Q2 ऑपरेट होते हैं, ठीक है। तो जो हमारा सिलिकॉन कंट्रोल स्विच है इसका उपयोग हम स्विचिंग सर्किट में करते हैं। इसका उपयोग जो फंक्शन लॉजिक सर्किट जो होते हैं, फायरिंग सर्किट जो होते हैं वहां पर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसका एप्लीकेशन क्या है, लॉजिक सर्किट में और फायरिंग सर्किट में हम सिलिकॉन कंट्रोल स्विच का मोस्टली उपयोग करते हैं। ओके, थैंक यू।